फ़ोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। नंबर अजनबी सा था। मैंने तवज्जो न दी। जब तीसरी बार मुतवातिर घंटी बजना शुरू हुई तो बादल ने खुस्सा फ़ोन उठाया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे शहर में बर्फ़बारी का सुना, वीडियोस भी देखी हैं। खुदा की पनाह, इतनी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 तक पहुंच गया है। रात को तो मज़ीद ठंड होगी। अब ना बहुत ख्याल रखो। आवाज़ किसी बुजुर्ग खातून की थी। मैंने रोक कर बताना चाहा कि मोहतरमा, ये गलत नंबर है, आप शायद कहीं और फ़ोन करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। बात जारी रखी। मोटे कपड़े पहनना, सर पर टोपी पहने रखना, और हाँ, गैस के हीटर का ख्याल रखना, रात को सोते वालों बंद कर लेना। मैंने हीटर की तरफ देखा जो अब मुश्किल टिमटिमा रहा था। इस शदीद ठंड में अगर गैस चली गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगी, मैंने सोचा। दूसरी तरफ से हदायत का सिलसिला जारी था। और हाँ, असल बात तो मैं भूल ही गई। बेटा, मेरा एक काम तो करो। जी कहिए। अब मैंने इनकी बातों को गौर से सुनना शुरू कर दिया। वो ऐसा है कि एक बहुत ही बुरी बुजुर्ग खातून है, मरी कबीले से, कली कैंप से आगे कोहे मेहरदार के दामन में रहती है, अकेली है, नज़र भी कमज़ोर है, लावारिस है। इस खून जमा देने वाली ठंड में खुदा जाने किस हाल में होगी। तुम मेहरबानी करो, उसकी कुछ खबर लो, कुछ गर्म कंबल, लिहाफ वगैरह इस तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें इसकी रिहाइश का पता बता देती हूँ। मैंने चाहा कि उन्हें रोक कर बता दूं कि बीबी, आपने ना जाने कहाँ नंबर गलत मिला दिया। मैं तो आपको जानता तक नहीं। फिर ना जाने क्यों ऐसा ना कर सका और खातून के बताए हुए एड्रेस को जहन नशीन करता रहा। खातून ने ढेर सारी दुआएं देते हुए फ़ोन मुनक़ता कर दिया। अब मेरे जहन ने काम करना शुरू किया तो मुझे ये सब ख्वाब सा लगा। हैरान था कि मैं सब सुनता क्यों रहा। जी चाहा फ़ोन करके मौजरत कर लूँ कि मोहतरमा, सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन ऐसा ना कर सका। दूसरी सूरत ये थी कि चुपचाप इनकी हदायत पर अमल करूं। लेकिन इस ठंड में बाहर बर्फ़बारी हो रही थी। 5-7 मिनट इसी सोच विचार में गुजर गए और फिर मैंने फैसला कर लिया कि खातून की हदायत पर अमल करूंगा। न जाने वो लावारिस बुढ़िया किस हाल में होगी। लिहाफ से बाहर निकला, गर्म कपड़े पहने, गैलरी से होता हुआ स्टोर तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला। अपने कमरे से बाहर हर शय बस्ता हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके से बदन में झुरझुरी सी आ गई। एक गर्म लिहाफ, 2 चादरें, तकिया वगैरह लेकर बाहर आया। सामान गाड़ी में रखा, कांपते हाथों से गेट खोला। बाहर बर्फ के गाले बारिश के पानी के साथ ज़मीन पर तह जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गाड़ी ने स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लिया और थोड़ी ही देर बाद में छावनी के गुलिस्तान रोड पर रवान दवा था। और मुड़ते ही जमजमा मार्केट आ गई। सोचा कुछ खाने का सामान भी ले लूं। मेरे कलम के स्टोर से कुछ बेकरी का सामान साथ लिया और गाड़ी कली कैंप के रास्ते पे डाल दी। खातून का बताया हुआ एड्रेस मुझे याद था, बल्कि पूरा इलाका मेरा देखा भाला था। और अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही थी तो चंद साल पहले मैंने एक बुढ़िया को चंद जानवरों को हाँ कर ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा था। हैरान था कि इस इंतहाई हसास इलाके में ये मरी कबीले के खातून कैसे रिहाइश पजीर है। मालूम हुआ छावनी से ऊपर के इलाके में मरी कबीला आबाद था, इसलिए इसे आज भी मरी आबाद के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से चला गया, लेकिन इक्का दुक्का लोग अब भी पहाड़ में गार बना के रहते हैं। सिक्योरिटी पर अपनी शनाख्त कराते हुए मैं कुछ ही देर में इस गार के दहाने पर था जिसकी निशानदेही खातून ने की थी। गार के मुंह पर लकड़ी का दरवाजे नुमा तख्ता लटका हुआ था जिसके दर्जों से धुओं के कसिफ बादल निकल रहे थे। एक पत्थर से दरवाजे को खटखटाया, जवाब ना पाकर उड़कर धकेला। खूब अंधेरे में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई बाहर निकल आई। मैंने पूछा, कोई है? जवाब में अंधेरे कमरे के कोने से आवाज़ आई, आ जाओ आ जाओ। मैंने मोबाइल की रोशनी में देखा, एक नहीफ व नज़ार बुढ़िया गार के कोने में पोसीदा कपड़े लपेटे समटी बैठी थी। करीबी चूल्हे में चंद गीली लकड़ियाँ सुलग रही थी। मैंने लिहाफ बुढ़िया पे डाल के खाने की अशिया करीब रख दी और पूछा,
अम्मा आप ठीक तो हैं? बुढ़िया ने आसपास में सर हिलाया। मैंने खाने पीने की चीज़ें करीब करके रुखसती की इजाज़त चाही। अंधेरे कमरे में भरे धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बुढ़िया ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मुझे दुआ दी और जाने की इजाज़त दे दी। शदीद ठंड में मैं कपकपाता हुआ अपने कमरे में वापस आया। कुछ ठंड उतरी तो चाहा कि खातून को बता दूं, इनकी हदायत पर अमल कर आया हूं। मोबाइल पर आए हुए नंबर पर रिंग किया। दूसरी तरफ से कंप्यूटर की आवाज़ आई, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं, शायद गलत नंबर डायल हो गया हो। मैंने दोबारा डायल किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन जवाब हर बार एक ही था। आज इस बात को गुजरे 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अब भी मैं कभी कभार ये नंबर डायल कर लेता हूँ। जवाब वही पुराना, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।